नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने क्लास 6 का पूरा करा दिया है इतिहास। आज क्लास 7 का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा पूरा इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? ऑप्शन है सुन्नी, शिया, सुन्नी और शिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम समुदाय कौन सा था वो? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुन्नी। सुन्नी समुदाय के लोग जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर इसमें एक चीज़ और भी जान ले थोड़ा से तो सही रहेगा। जो इसमें परिवार थे इन लोगों का, अब्बासी परिवार के सदस्यों को ममलुकों ने काहिरा में नाम मात्र के खलीफा के रूप में मान्यता दी थी। इसमें किसमें? काहिरा में। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शिवक्स लिपि कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो शिकस्त लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? तो भारतीय उपमानचित्र का कब बनाया गया? ऑप्शन है सन 1153, 1154, 1151, 1156। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1154 में सबसे पहले बनाया गया था। वो भी किसके द्वारा बनाया गया था मानचित्र? तो अल इदरीसी के द्वारा, अल इदरीसी के द्वारा। ठीक, अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक, इनका एक ही जो है बहुत फेमस था कि ये उल्टा मानचित्र बनाते थे। कैसा बनाते थे? उल्टा। ठीक, इसको उल्टा करके देखना होता था। अगर ये पूछे कि अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मोरक्को में। कहाँ पे हुआ था? मोरक्को में। चलिए अगला देख लीजिए। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन है मिट्टी का सामान बनाने के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, सिंचाई के लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सिंचाई के लिए। जो रहट पद्धति है इसका प्रयोग जो है कि मध्यकाल में सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोम मंदिर को कौन लूटा था? सोम मंदिर को कौन लूटा था? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है ये सोम मंदिर को लूटा था। कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। ठीक, 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कल्हड़, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कल्हड़ द्वारा लिखी गई राज तरंगड़ी है, बहुत फेमस है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी ये संस्कृत ग्रंथ है, ये संस्कृत ग्रंथ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191 से 92, 1191 से 93, 1191 से 92 से 94, 1195 से 99। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1191 से 92 में हुआ था। तराइन का युद्ध इसे बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? तराइन का युद्ध। ठीक, तराइन का युद्ध इसे बोलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक, अगर पूछे कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके साथ था, तो द्वितीय युद्ध भी इन्हीं के साथ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो परास्त हुए थे इससे। चलिए अगला देखते हैं। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ये तमिलनाडु का तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो राजराज प्रथम इसका निर्माण करवाए थे। ठीक, कौन करवाया था? राजराज प्रथम। और ये द्रविड़ वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। चलिए अगला देख लेते हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? ऑप्शन है कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के, बेगी के चालुक्यों के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जो दक्कन के राष्ट्रकूट हैं वो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने चालुक्य शासन को उखाड़ फेंका, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों सही है, क्योंकि उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका था, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। ठीक, ये दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्न कथनों पर विचार करें। बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा है कि कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए गए कोड को चुने, सही इसमें कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केवल 2 सही है, जो है कंदमई एक भू राजस्व था, बाकी वो जो है गलत है। ठीक, अगर हम बेटी की बात करें तो ये क्या था? ये सबसे बड़ा उल्लेखित कर था। ये जो है ये सबसे बड़ा उल्लेखित कर था, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी ली जाती थी। ठीक, ये जबरदस्ती ली जाती थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षी संघर्ष का एक उदाहरण था। प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन है नीचे दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
3 दोनों सही है। ठीक। कन्नौज पर एक नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक, ये दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर मेरूर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण है। पांड्य काल के दौरान अपनाई गई नई सिंचाई प्रणाली, पल्लव शासक द्वारा अपनाई गई मंदिर वास्तुकला के बारे में विस्तृत जानकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है। चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था इसमें उसका विस्तृत वर्णन है। किसमें? उत्तर मेरूर शिलालेख में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? ऑप्शन है 1296, 1236, 1240, 1256। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो रजिया सुल्तान जो है वो 1236 में बैठी थी। ठीक, वो 1236 में बैठी थी। ये एकमात्र महिला शासक थी। ठीक, यही एक मात्र महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। चलिए अगला देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक, और अगर ये पूछे कि ये सिक्के कौन कौन से चलाए थे, तो पीतल और तांबे के, पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे। चलिए अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, उदयपुर। तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। हौज खास जो है शाही टंकी, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मोरक्को। ये मोरक्को से भारत आया था। कब आया था? 1333 में। चलिए अगला देखते हैं। एक चीज़ और पूछेगा, इब्न बतूता का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? वो है रिहला। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्न लिखित कथन विचार दिए गए हैं, इसमें सही विचार कौन सा है? यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें वो नहीं दिया है, लगता है कट गया। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो है, तो इसका सही ऑप्शन है
कि कुवत इल जो मस्जिद है जो है वो मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया गया था। इसका यह दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर की पहली ये सामूहिक मस्जिद थी। क्या थी? सामूहिक मस्जिद थी ये, ठीक, जिसका निर्माण दिल्ली एक कोहना मतलब पुराना शहर के रूप में किया गया था। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके मीनार का निर्माण 2 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। और इस ऑप्शन में अगर रखेगा पहले इसमें 6वें वाले में, तो इसमें जो है ऑप्शन में रखेगा तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये जो है दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। ठीक, और इसके मीनार का जो है मस्जिद वो नहीं करवाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना शहर का निर्माण कराया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। खुर्रम किसका पुत्र था? ऑप्शन है जहांगीर का, शाहजहां का, दारा शिकोह का, औरंगजेब का। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है जहांगीर का। खुर्रम जो है वो जहांगीर का पुत्र था। चलिए, अगर खुर्रम पूछे कि खुर्रम के नाम से जाना कौन जाता था, तो वो था शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां का ही नाम खुर्रम था। ठीक, चलिए आगे देखें। ये प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किससे कहा जाता था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? ऑप्शन है अहोम, भील, गोंड, बंजारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है अहोम। अहोम जनजाति जो है ये मुगल शासकों को 17 बार हराया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? ऑप्शन है 1527, 1529, 1528, 1526। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 1526। 1526 में जब इब्राहिम लोदी के साथ वो युद्ध किया तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसी समय ये मुगल शासन की स्थापना किया था 1526 में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, वह 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया।
कोड दिया है, केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ए, दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तान में से किसके बराबर है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? खालसा, इनाम, वक्फ, इक्ता। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इक्ता। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में इक्ता के बराबर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके पहली मंजिल बनवाया था जो है, और बाद में जो बचा था वो सब इल्तुतमिश बनवाया था। इल्तुतमिश जो है इसका दामाद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राजा धंगदेव चंदेल, अशोक, राजा राजेश्वर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजा राजेश्वर, राजा धंगदेव चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही ऑप्शन है शाहजहां। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाया था। ठीक, अगला प्रश्न है। मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरा दुरा क्या है? ऑप्शन है मस्जिद निर्माण की तकनीकी, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, मकबरा निर्माण की तकनीक, किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाली तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक थी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। अगला देख लीजिए। चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है फ्रांस। चर्च वाली गोथिक शैली की पहली बार फ्रांस निर्माण में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है? हम्पी नगर कौन सी नदी घाटियों में स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, तुंगभद्रा, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एक कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदी घाटियों में स्थित हैं। ठीक, हम्पी की अगर बात करें तो ये विजयनगर की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर की राजधानी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। जो है इसकी जो है दरगाह अजमेर में है। ठीक, वही अजमेर शरीफ दरगाह लोग जाते हैं ना, बहुत फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। बीदर के शिल्पकार किस जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है चांदी, तांबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चांदी और तांबा दोनों। अगला प्रश्न है, किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, सूरत, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सूरत। सूरत को जो है मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हज यात्री जहाज जो है वो यहीं से रवाना होती है ना, इसीलिए। चलिए अगला देखते हैं। हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोनों सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, हर चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, इसीलिए 1 2 3 4 5 करके दिखा रहा है। गख्खर लोगों ने मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? ठीक, प्रश्न है कि गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? ऑप्शन है मनसबदार, मुख्यमंत्री, सेनापति, राजस्व मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो उसे मनसबदार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला है, उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? ऑप्शन है नागा, अहोम, मुंडा, बलोच। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बलोच। उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति बलोच। अगला प्रश्न है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? ऑप्शन है 1590, 1591, 1560, 1592। तो इसका सही ऑप्शन है 1591 में वो आक्रमण किया था। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? पाइक, भुइया, कोहाजो, बुरंजी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है उसे पाइक कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए। मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गख्खर था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया गया था। नीचे दिया गया ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें केवल एक सही है। कौन सही है? केवल एक सही है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए।
अगला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब किया? ऑप्शन है 1609, 1606, 1689, 1699। सही ऑप्शन इसका है 1699। 1699 जो है वो खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। नयनार संप्रदाय के लोग किनकी शक्ति करते थे? ऑप्शन है शिव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। सही ऑप्शन है वो शिव। नयनार संप्रदाय के लोग शिव भक्ति करते थे। ठीक, अगला है, 1606 ईस्वी में सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था, तो कौन दिया था? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो है गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक, इन्हें मृत्यु दंड दिया कौन था? जहांगीर दिया था। चलिए अगला देखिए, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? संग्राम शाह की गोड़ राजा अमनदास, रमनदास, मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गोंड राजा अमन दास। अगला है, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। इसका सही ऑप्शन है जर्मन भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, संस्कृत, अवधी। सही ऑप्शन है अवधी भाषा में किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अलवर तथा नैनार संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। दिव्य प्रभुधाम में नैनार के गीत संकलित किए गए हैं। नीचे दिया गया है कोड, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, सूफी के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, सही ऑप्शन इसका कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोनों सही है। ठीक, यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। यह सिलसिला शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस श्रेणी से है? तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। पहले बिहार, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल। सही ऑप्शन है बंगाल, ये बंगाल से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्या है, मणिप्रवालम क्या है? ऑप्शन है नृत्य शैली, निर्माण कार्य शैली, चित्रकला शैली, लेखन शैली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 लेखन शैली। मणिप्रवालम ये लेखन शैली है। अगला है, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? ऑप्शन है व्यापारी, शिल्पकार, कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग, योद्ध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग। अगला है,
चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार, हिमाचल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 4 का 4, हिमाचल में। बहोसली शैली का विकास जो है वो हिमाचल में हुआ है। अगला है, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृत है? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, असम। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बंगाल। ठीक। अगला है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लीला तिलकम के बारे में, यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसकी सही ऑप्शन नीचे कोड दिया हुआ है। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है। ठीक, इसमें सिर्फ 1 सही है, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। ठीक, ये मलयालम भाषा की रचना, लेकिन ये संस्कृत की जो है वो रीढ़ी है, इसीलिए जो है ये दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? ऑप्शन है गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। सही ऑप्शन है गुजरात की सूबेदारी उन्हें मिली थी। ठीक, अजीत सिंह को। चलिए अगला देखते हैं। बंदा बहादुर को कब मार दिया गया? ऑप्शन है 1708 में, 1699, 1716, 1705। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 1716। ठीक, अगला है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब बोला? 1750 में, 1739 में, 1716 में, 1750 में। सही ऑप्शन है 1739 में। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण 1739 में किया था। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैली का समन्वित करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया? ऑप्शन दीग, दिल्ली, भरतपुर, आगरा। सही ऑप्शन है दीग में। कहाँ बनवाया था? वो दीग में। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधी, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। नीचे कोड दिया हुआ है, जो है देख लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। सिंधी जो है वो ग्वालियर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से, ये सब संबंधित है। ठीक, ये रहे क्लास 7 के सभी प्रश्न। अभी 8 का जो है करा देंगे। ठीक, आज एक वीडियो और आ जाएगी 8 की, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल देख लेंगे, जो है वो भी एग्ज़ाम से पहले सब खत्म हो जाएगा। और जो बचेगा समय उसमें हम इसमें जो ऑनलाइनर टाइप होगा मुख्य वो करा देंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।